हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टीआरएस बी के स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। चलिए इस वीडियो के माध्यम से करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और हम यहां पर देखते हैं अप्रैल महीने के पार्ट 2 का वीडियो। अप्रैल महीने के पार्ट 1 का वीडियो आपको दिया जा चुका है, जिसमें कि टोटल प्रश्नों की संख्या 50 थी और ये पार्ट 2 में भी हम टोटल प्रश्नों की संख्या 50 रखे हैं। और यहाँ पर करंट अफेयर्स के साथ साथ में कुछ स्टैटिक नए प्रश्न जो बने हैं हाल फिलहाल के दिनों में, उन सभी को यहाँ पर देखेंगे। क्योंकि आजकल का जो प्रश्न है जनरल अवेयरनेस में पूछने का तरीका जो आपका हो गया है, आजकल के स्टैटिक जो जीके जो चर्चा में रह रहे हैं वही सभी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। देखिए सभी जो प्रश्न है बीपीएससी, पीटी, बीआरएससी, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी का मेंस और ग्रुप डी, इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। कि यहाँ पर सबसे पहला आपका प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हाल ही में कब मनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न के 2 आपका है कि शाहीन थर्ड मिसाइल का परीक्षण हाल ही में किस देश ने किया है। तो ध्यान रखिएगा, शाहीन थर्ड जो मिसाइल है ये हाल ही में इसके पाकिस्तान ने परीक्षण किया है। और ध्यान रखिएगा कि हाल ही जो वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम शहबाज शरीफ है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न का 3 आपका है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, प्रत्येक साल 22 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष का उड़ान दिवस मनाया जाता है। प्रश्न का 4 आपका है कि 2026 के राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ये ऑस्ट्रेलिया करेगा और वहाँ की विक्टोरिया में एक 2026 का राष्ट्रमंडल खेल खेला जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न का 5 आपका है, ध्यान रखेंगे, प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया है इस बार। तो ध्यान रखेंगे 56वां जो है क्रम ध्यान रखेंगे, इन्हें दिया गया है, इनका नाम है नीलमणि फुकन, जो कि एक असमिया कवि है। तो प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को दिया गया, इनका संबंध किससे। तो ध्यान रखेंगे एक असमिया कवि है। प्रश्न का 6 आपका है कि हाल ही में जालियांवाला बाग की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो ध्यान रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी जालियांवाला बाग की, और इस बार इसकी 103वीं वर्षगांठ मनाई गई है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न के 7 आपका है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है। ध्यान रखेंगे, प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो मुंबई शहर को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा हाल ही में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दिया गया है, ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य संगठन के द्वारा, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक शाखा है। और ध्यान रखें कि इससे पहले पहला शहर जो था जिसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का दर्जा भारत का दिया जा चुका है, तो पहला हैदराबाद था, लेकिन अभी फिलहाल में मुंबई को दर्जा दिया गया है। और ध्यान रखेंगे कि ये जो संयुक्त राष्ट्र का खाद्य संगठन है, इसका मुख्यालय जो है आपका इटली के रोम में पड़ता है। अगला प्रश्न की 8 आपका है कि बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो ध्यान रखेंगे ये असम का एक प्रमुख त्यौहार है। प्रश्न का 9 आपका है कि 14 अप्रैल 2022 को B.R. अम्बेडकर जी की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो ध्यान रखेंगे अभी हाल ही में उनकी 131वीं जयंती मनाई गई है और इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में इनको जाना जाता है और वित्त आयोग की स्थापना का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है, और भारत के पहले कानून व न्याय मंत्री थे। ध्यान रखेंगे सभी पॉइंट्स को। अगला प्रश्न क्या 10 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे कि B.R. अम्बेडकर जी की जीवनी से संबंधित पुस्तक द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इनका नाम है राजेश तलवार। ध्यान रखेंगे अभी हाल ही में ये पुस्तक लॉन्च किया गया है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न का 11 आपका है कि कलिंगा स्टेडियम या कलिंग स्टेडियम कहाँ पर पड़ता है। तो ध्यान रखें कि ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में पड़ता है। प्रश्न का 12 आपका है कि विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे विश्व कला दिवस प्रत्येक साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है, और हिमाचल प्रदेश दिवस भी 15 अप्रैल को ही मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न का 13 आपका है कि संस्कृत प्रेम काव्य चौर पंचासी का किनके द्वारा लिखा गया है। तो ध्यान रखेंगे ये बिल्हण के द्वारा लिखा गया है चौर पंचासी का, और इससे संबंधित राजस्थान में एक चित्रकला भी है लघु चित्रकला के रूप में, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न इस प्रकार पूछ सकता है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से
कौन सी लघु चित्रकला प्रसिद्ध है, तो उसका भी नाम आपका सेम यही है, चौर पंचाशिका, जो कि इसी पुस्तक के चित्र से संबंधित है। अगला प्रश्न संख्या 14 आपका है कि भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर शुरू हुआ। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न अति ही महत्वपूर्ण है। यह असम के जोरहट में शुरू हुआ है और ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा इसको शुरू किया गया है। अगला प्रश्न संख्या 15 आपका है कि प्रोजेक्ट 75 की स्कॉर्पियन श्रेणी की आखिरी और 6वीं पनडुब्बी हाल ही में लॉन्च की गई, उसका क्या नाम है। तो ध्यान रखेंगे 6वीं और आखिरी जो है इस श्रेणी की, उसका नाम है INS वागसीर। तो प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि INS वागसीर क्या है। तो ध्यान रखेंगे एक परमाणु पनडुब्बी है। और देखिए ये प्रश्न जो है इस प्रकार घुमा के पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट 75 जो है इसका संबंध किस क्षेत्र से है। तो ध्यान रखिएगा स्कॉर्पियन श्रेणी या पनडुब्बी के निर्माण से, इस प्रकार आपका ऑप्शन दिया जा सकता है। अगला प्रश्न संख्या 16 आपका है कि तराई हाथी रिजर्व का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे तराई हाथी रिजर्व का निर्माण उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। अगला प्रश्न संख्या 17 आपका है कि चर्चा में रही साइकोपिलियन दीवार कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखेंगे प्रश्न अति महत्वपूर्ण है बिहार के लेकर के एग्जाम से, बिहार में कोई एग्जाम देने वाले हैं तो ये राजगीर में है, जो कि बिहार में पड़ता है। प्रश्न संख्या 18 आपका है कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को जापान में किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल एक फूलों का फेस्टिवल होता है, जो कि जापान में सकुरा फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 19 आपका है कि लिंगराज मंदिर किस शैली में बना है। तो हाल फिलहाल के दिनों में यह मंदिर किसी कारणवश चर्चा में रहा है, तो सारे पॉइंट्स को जरूर आप ध्यान रखेंगे। ये जो है आपका कलिंग शैली में बना हुआ है और ये भुवनेश्वर में पड़ता है। और जो लिंगराज मंदिर ये शिव को समर्पित है। और ध्यान रखें कि इसके निर्माणकर्ता जो थे ये सोम वंश के शासक ययाति केसरी थे। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 20 आपका है कि वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो ये भारत 1972 में लागू हुआ था, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 21 आपका है कि सह्याद्री टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखेंगे हाल फिलहाल के दिनों में बहुत ही चर्चा में रहा है सह्याद्री टाइगर रिजर्व, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। प्रश्न संख्या 22 आपका है कि बुक्सा या भोक्सा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे दोनों एक ही नाम है, कोई भी नाम देकर के आपसे पूछा जा सकता है। बुक्सा या भोक्सा ये उत्तर प्रदेश की एक जनजाति है। अगला प्रश्न संख्या 23 आपका है कि घोड़ा कटोरा झील कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखेंगे ये राजगीर में पड़ता है, बिहार के राजगीर में पड़ता है घोड़ा कटोरा झील। प्रश्न संख्या 24 आपका है कि दिहिंग पटकाई हाथी रिजर्व कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखेंगे दिहिंग पटकाई हाथी रिजर्व ये असम में पड़ता है। अगला प्रश्न संख्या 25 आपका है कि ननार रिफाइनरी का संबंध किस राज्य से है। तो ध्यान रखेंगे ननार रिफाइनरी जो ये महाराष्ट्र में है। प्रश्न संख्या 26 आपका है कि भारत के किस राज्य में बाम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखेंगे बाम्बू नृत्य जो है ये मिजोरम में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न संख्या 27 आपका है कि हाल ही में चर्चा में रहा कोयना बांध का संबंध किस राज्य से है। तो ध्यान रखेंगे कोयना बांध जो है ये कोयना नदी पर महाराष्ट्र में पड़ता है। प्रश्न संख्या 28 आपका है कि बिमस्टेक की स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान रखेंगे बिमस्टेक की स्थापना जो हुई थी 6 जून 1997 को। तो ईस्वी को ध्यान रखेंगे 1997 में बिमस्टेक की स्थापना हुई थी। और बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपका नेपाल के काठमांडू में पड़ता है। देखिए जो बिमस्टेक का है इसमें आपका टोटल 7 सदस्य है। इसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड शामिल है। और देखिए प्रश्न यहाँ पर करंट से ये पूछा जा सकता है कि 5वां बिमस्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी या अध्यक्षता हाल ही में किसने की है। ये श्रीलंका ने की है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 29 आपका है कि दुनिया का पहला देश जिसने वन्य जीवों को वैधानिक दर्जा दिया, वैधानिक अधिकार दिया। तो ध्यान रखेंगे इक्वाडोर ऐसा पहला देश बना है जिसने जानवरों को, वहाँ के वन्य जीवों को वैधानिक अधिकार दिया है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 30 आपका है कि भारत का पहला शहर कौन है जहाँ पर स्टील से सड़क बनाई गई है। तो ध्यान रखेंगे भारत का पहला शहर सूरत बना है जहाँ पर स्टील से 1 किलोमीटर लंबी की सड़क बनाई गई परीक्षण के रूप में। जो स्टील उत्पादन में जो कचरा उत्पन्न होता है उसके यूज़ के लिए ये टेक्निक निकाला गया है। तो ध्यान रखेंगे
सूरत में ऐसा पहला किया गया है। और ध्यान रखें कि सूरत जो है ये हीरो के कटाई के लिए भी प्रसिद्ध है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न संख्या 31 साप्ताहिक अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे 29 अप्रैल को प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 32 साप्ताहिक की रातेले एवं कवार जल विद्युत परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो ध्यान रखेंगे प्रश्न अति ही महत्वपूर्ण है, दोनों का नाम ध्यान रखेंगे। एक रातेले आपका है और एक आपका है कवार, दोनों जल विद्युत परियोजना है और दोनों है जो ये चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में बनी है। ध्यान रखेंगे कि सिंधु जल समझौता जो हुआ था 1960 में हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 33 आपका है कि विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखें कि ये प्रत्येक साल 6 अप्रैल को मनाया जाता है, विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। और बात करें कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका प्रत्येक साल 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 34 आपका है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो ध्यान रखेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस पहली बार 1950 ईस्वी मनाया गया था और ये प्रत्येक 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार की आप ये थीम आपका रखा गया है हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। अगला प्रश्न संख्या 35 आपका है कि विश्व जल दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो ध्यान रखेंगे जैसा कि पता है आपको 22 मार्च को प्रत्येक साल जल दिवस मनाया जाता है और ध्यान रखें कि 22 मार्च को ये बिहार दिवस भी मनाया जाता है। और इस बार 2022 में इसका थीम रखा गया था भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। तो इसका जो भी विषय थीम दिया रहता है उसको जरूर ध्यान रखेंगे, ऐसे ऐसे प्रश्न को विषय ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसका थीम इस बार का आपका है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 36 कि क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा ये अपनाया गया था 11 दिसंबर 1997 ईस्वी को, जबकि 16 फरवरी 2005 से कार्यशील हुआ था। ध्यान रखेंगे और इसे माराकेश समझौता भी कहा जाता है। प्रश्न इसका भी पूछा सकता है घुमा करके आपसे कि कौन से समझौता को माराकेश समझौता भी कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल समझौता को। अगला प्रश्न संख्या 37 आपका है कि ऑपरेशन उपलब्ध किनके द्वारा शुरू किया गया है? तो ध्यान रखिएगा ऑपरेशन उपलब्ध जो है ये आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है। और ध्यान रखें कि आरपीएफ की स्थापना 1882 ईस्वी में की गई थी और अभी हाल फिलहाल के दिनों में आरपीएफ के द्वारा अन्य और स्कीम शुरू की जिसमें आपका मिशन आहट है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका मिशन अमानत है और उसके बाद आपका ऑपरेशन सतर्क है। तो जो भी तीनों स्कीम है और ये आपका ऑपरेशन उपलब्ध सभी स्कीम आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है, तो ध्यान रखेंगे सभी को। अगला प्रश्न संख्या 38 आपका है कि माथीकेतन सोलर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा ये आपका केरल राज्य में पड़ता है, हाल फिलहाल के दिनों में बहुत चर्चा में रहा है, तो ध्यान रखेंगे माथीकेतन सोलर नेशनल पार्क आपका केरल में पड़ता है। प्रश्न संख्या 39 आपका है कि वर्तमान में बिहार में बेरोजगारी दर कितना है? तो वर्तमान में बिहार में बेरोजगारी दर जो है ये 14.4% है, ध्यान रखेंगे। और बात करें कि बेरोजगारी में सबसे नंबर 1 सबसे अधिक बेरोजगारी किस राज्य में है अभी हाल ही के आंकड़ों में? तो इसके अनुसार हरियाणा जो राज्य है इसमें सबसे ज़्यादा आपका बेरोजगारी है और सबसे कम बेरोजगारी की बात करें तो यह आपका छत्तीसगढ़ होगा जहां पर सबसे कम बेरोजगारी है। अगला प्रश्न संख्या 40 आपका है कि ऑस्कर 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किस फिल्म को दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा उस फिल्म का नाम है कोडा। और बात करें कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किन को दिया गया है? ये दिए गए हैं जेसिक जैस्टेन को। और अभिनेत्री की बात करें तो विल स्मिथ को। ध्यान रखें सर्वश्रेष्ठ फिल्म और अभिनेता अभिनेत्री ये 3 जो फैक्ट होते हैं अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न संख्या 41 आपका है कि आदिवासी त्यौहार मेद्रम यात्रा का संबंध किस राज्य से है? ध्यान रखेंगे प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, ये तेलंगाना से संबंधित है मेद्रम यात्रा जो कि एक प्रकार का आदिवासी त्यौहार है। प्रश्न संख्या 42 आपका है क्वाड समूह की अवधारणा सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? तो ध्यान रखेंगे क्वाड की जो सबसे पहले अवधारणा व्यक्त की थी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे द्वारा 2007 में किया गया था और इसकी स्थापना 2017 में हुई, जिसमें कि आपका भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया 4 देश इसमें शामिल हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 43 आपका है कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा कोटी गांव वन्यजीव अभयारण्य
किस राज्य में पड़ता है? तो ध्यान रखेंगे कोटी गांव जो ये वन्यजीव अभयारण्य है ये आपका गोवा में पड़ता है। प्रश्न संख्या 44 आपका है कि माथीकेटन शोला नेशनल पार्क किस राज्य में पड़ता है? जैसा कि पहला करा चुकी है, आपका केरल में पड़ता है। प्रश्न संख्या 45 आपका है कि समाचार पत्रों में चर्चित मालचा महल किसने बनवाया था? तो ध्यान रखिएगा, हाल फिलहाल के दिनों में ये अपने संरक्षण के कार्य को लेकर के ये न्यूज़ में बहुत काफ़ी रहा है। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि मालचा महल किसने बनवाया था? तो ध्यान रखिए, ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1325 ईस्वी में दिल्ली में बनवाया गया था। ध्यान रखेंगे दिल्ली में पड़ता है। प्रश्न संख्या 46 आपका है कि भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखें, कोयला के उत्पादन में प्रथम राज्य जो है ये झारखंड का है। प्रश्न संख्या 47 आपका है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखेंगे, नटाल कांग्रेस की स्थापना जो है 1894 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न आपका है कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा कब की गई थी? तो ध्यान रखेंगे, नटाल कांग्रेस 1894 और फिनिक्स आश्रम 1904 ईस्वी में किया गया था। और एक आपसे पूछता है लियो टॉल्स्टॉय फार्म कब किए थे इसकी स्थापना? तो उसकी स्थापना 1910 में किए गए थे। तो तीनों फैक्ट्स को ध्यान रखें, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न 49 आपका है कि तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य जो है आपका ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। देखिए, इस सेट का अंतिम और 50वां प्रश्न आपका है कि रामगढ़ विषधारी अभयारण्य किस राज्य में पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो एक बाघ अभयारण्य है जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो में लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और इसी प्रकार के जनरल स्टडी और करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।